वेलकम टू योर ओन चैनल साधन। साधन सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया का लीडिंग फंड हाउस है जिसने आज अनाउंस किया कि वो अपने 6 डेट फंड को लॉकडाउन की वजह से क्लोज कर रहा है। तो आज हम सीखेंगे कि इस घटना से हमें क्या सीख लेनी चाहिए और इस फंड में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क असेसमेंट क्यों करनी चाहिए, और रिस्क जितना कम होगा प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डेट फंड क्या होते हैं और एक फंड हाउस को फंड्स क्यों शट डाउन करने पड़े। आज इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इन स्कीम्स के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। एक आम इन्वेस्टर जो डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उन्हें इस घटना से क्या सीख लेनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप कोई महंगी गलती ना करें। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 फंड क्लोज डाउन किए हैं। इसका मतलब ये है कि आप उससे रिडम्पशन नहीं ले सकते। नो रिडम्पशन। किन 6 फंड की मैं बात कर रहा हूँ वो है फ्रैंकलिन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान, फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड, फ्रैंकलिन इनकम अपॉर्चुनिटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड। तो पहले समझे डेट फंड क्या होते हैं। डेट फंड एक तरीके का कलेक्शन मैकेनिज्म होता है जहाँ पे जनता पैसे इन्वेस्ट करती है। फंड हाउस फिर उस फंड को डेट पेपर में इन्वेस्ट करते हैं और उस डेट पेपर में इन्वेस्ट करने में उनकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मदद करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के पास एक लिस्ट होती है जिसमें वो कॉरपोरेट्स के क्रेडिट क्वालिटी पे कमेंट करते हैं, उनकी रेटिंग बताते हैं कि ये ट्रिपल ए है, ये डबल ए है, और इस तरह से एक कैटेगराइजेशन हो जाता है। उस कैटेगराइजेशन में ट्रिपल ए स्टैंड फॉर हाईएस्ट सेफ्टी, डबल ए में हाई सेफ्टी होती है और ए में एडिक्वेट सेफ्टी होती है। तो डेट फंड जनरली ए से लेकर ट्रिपल ए की कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ क्या हुआ। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क वाले कॉर्पोरेट के साथ इन्वेस्ट कर दिया जिसकी क्रेडिट क्वेश्चनेबल थी। तो अब हम समझते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग। हुआ कुछ यूँ कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने पिछले कुछ सालों में अपने डेट स्कीम्स में मीडियम क्रेडिट क्वालिटी के पेपर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। इसका सिंपल रीज़न ये था, हाई रिटर्न। उन्होंने कुछ क्वेश्चनेबल क्रेडिट वाले कॉर्पोरेट के बॉन्ड में हेविली इन्वेस्ट कर दिया। पोस्ट कोरोना लॉकडाउन में जब डेट मार्केट ऑलमोस्ट इलिक्विड हो गया और कॉर्पोरेट की क्रेडिट क्वालिटी फर्दर डिटोरिएट हुई, इन सब कारणों से डेट फंड इन्वेस्टर्स जिटरी हो गए और उन्होंने फंड हाउस से भारी मात्रा में रिडम्पशन रिक्वेस्ट कर दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई, माल किधर है। फंड हाउस वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने क्या किया, फिर उन्होंने बोला इतने फंड तो हम लेकर जेब में नहीं घूमते। तो फंड हाउस ने बैंक से बोरो किया, लेकिन ये बैंक से बोरो करने वाला मॉडल सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि बैंक एक लिमिटेड अमाउंट के फंड्स ही फंड हाउस को अवेलेबल कराता है। तो एफटी ने फाइनली डिसाइड किया कि हम इन स्कीम्स में फंड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही बंद कर देंगे। इन 6 स्कीम्स में टोटल 33,000 करोड़ का AUM कैप्चर होता है। अब हम जानेंगे इस घटना के कारण फ्रैंकलिन के इन्वेस्टर्स की लाइफ में क्या चेंज होगा। पहली चीज़ कि उन्हें इन स्कीम से कोई रिडम्पशन या विड्रॉल करने की अनुमति नहीं है। दूसरा तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये फिर ये पैसे आएंगे कब। इसका आंसर है कि जब इनके अंडरलाइंग डेट पेपर्स की मैच्योरिटी होगी तब उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। तो ज़रा डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर जो स्कीम्स वाइज इनकी मैच्योरिटी क्या है। तो अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड जो है वो 7 महीने में मैच्योर हो रहा है, और वहीं इंडिया डायनेमिक एक्रूअल फंड के इन्वेस्टर को 4.25 साल तक वेट करना पड़ेगा। तो एक लंबा वेट फ्रैंकलिन के इन्वेस्टर्स के लिए आगे है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि क्या उनका पैसा वापस आएगा जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस रिटर्न उन्हें मिलेगा। इसका छोटा सा आंसर है नो, क्योंकि जो फंड हाउस है वो पैसे बोरोवर से कलेक्ट करेगी और फिर वापस इन्वेस्टर को देगी। तो बोरोवर की रिपेमेंट कैपेबिलिटी अभी पोस्ट कोविड लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है। तो अब हम देखते हैं इन डेट फंड के अंदर क्या था। इन डेट फंड के अंदर जो पेपर्स थे वो कुछ 1900 करोड़ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उतना ही अमाउंट श्री राम ट्रांसपोर्ट में था, और इडलवाइज और अदानी रेल में भी काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड थे। तो इन सब
इन सब डेट पेपर्स के बारे में कमेंट करना हमारे वीडियो के स्कोप में नहीं आ रहा है, लेकिन आप साधन से जुड़े रहेंगे तो आपको इन पेपर की क्वालिटी की असेसमेंट करनी भी आ जाएगी, जो हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने क्या किया है इस मुश्किल से निकलने के लिए। तो उन्होंने इन्वेस्टर को एक सॉफ्टवेयर कवर दिया है कि आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस रेशियो भी नहीं चार्ज किया जाएगा। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के इन्वेस्टर को एक डेजावू हो रहा होगा, यार ये तो मैं पहले कर चुका हूँ। और ये डेजावू क्यों हो रहा होगा ये मैं बताता हूँ। जब 2015 में एमटेक ऑटो नाम की एक बड़ी ऑटो कंपोनेंट मेकर ने डिफॉल्ट किया था, तो बहुत सारे फंड स्कीम्स जो थे उन पे रिडम्पशन प्रेशर आ गया था। उनमें से दो बड़े नाम थे, एक जेपी मॉर्गन फंड जिसके 200 करोड़ के एक्सपोजर के कारण उन पे काफ़ी रिडम्पशन प्रेशर आ गया था और उन्होंने भी विड्रॉवल्स और रिडम्पशन पे एक कैपिंग लगा दी थी। और दूसरा नाम था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो कि 7वां सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है इंडिया का। उनके 50,000 करोड़ के उस समय के एयूएम से 11,500 करोड़ का रिडम्पशन करना पड़ा था, जो कि रफली 25% है। यानी उनके उस समय 100 रुपये में से 25 रुपये मार्केट में वापस चले गए थे। तो ये वही नाम है, तो इसलिए इनके इन्वेस्टर्स को डेजावू जरूर हो रहा होगा। तो लर्निंग फ्रॉम पास्ट एपिसोड यही है, वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो इन्वेस्टर के लिए ओवरऑल लर्निंग जो हम आपको बताना चाहते हैं वो है कि आप प्रोफेशनल एडवाइस लें और सर्विसेज लें सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की, म्यूचुअल फंड एडवाइजर की, बिफोर टेकिंग इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि आप गूगल से पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन जब आप इलाज करने जाते हो तो आप गलत इलाज के कारण ज़्यादा दुखी होते हो। तो ऐसा ही होता है डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट। हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टमेंट काफ़ी ओवररेटेड है, इसलिए बिफोर इन्वेस्टमेंट पहले आप सीखें तब जाकर इन्वेस्ट करें। और साधन का चैनल हमने इसलिए लॉन्च किया है ताकि आप हमारे साथ सीखें। कंटिन्यूस लर्निंग का नाम ही स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है। तो आप बिफोर इन्वेस्टमेंट हमारे चैनल्स पे आएँ, हमें सब्सक्राइब करें, हमसे सीखें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। और एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के टच में आकर के ही आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि अमीर बनो अमीर, ये गरीबों वाली आदत कब छोड़ोगे। यानी कि आप पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली हरकत ना करें। आप 2 पैसे बचाने के लिए अपने 100 रुपये को प्रॉब्लम में ना डालें। और आखिरी सीख ये है कि आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न चीज़ ना करें जब आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेट फंड में सिक्योरिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है और सिक्योरिटी को समझने के लिए आपको क्रेडिट क्वालिटी समझना होगा। तो इसलिए साधन से जुड़िए, समझिए क्रेडिट क्वालिटी होती है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी डेट फंड। तो डेट फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।